नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ तिवारी आप सभी का अपने YouTube चैनल जो कि सौरभ मोटिवेशन है पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग यूपी पीजीटी बायोलॉजी 2021 के उन सभी टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो हमारे सिलेबस से थोड़े से अलग हैं। जैसे ग्रेड पे क्या है, इनका एलिजिबिलिटी क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, फिर वेटेज और इंटरव्यू क्या है। वैसे तो सामने लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ भी सकते हैं, लेकिन मैं जो थोड़ा सा बताऊंगा उसको थोड़ा सा एक फॉर्मेटिव वे में और डिस्क्रिप्टिव वे में आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की, जो कि आपका ग्रेड पे है। देखिए, ग्रेड पे वो चीज़ें हैं जिनके जरिए आपको अंदर से एक लालच होता है, या फिर आप जो भी कह लीजिए कि एक अंदर से किसी भी नौकरी को करते समय एक मन में ये होता है कि कितनी मेरी सैलरी होगी। क्या सैलरी उतनी होगी जितने से मैं एवरेज लाइफ जी पाऊँगा, या सैलरी इतनी होगी जितने से मैं अपने और भी चीज़ें कंप्लीट कर लूँगा। तो यहाँ पे अगर हम ग्रेड पे की बात करें तो रोटी कपड़ा मकान की पूरी व्यवस्था करते हुए सीधे सीधे इन्होंने 47,600 यानी 47,600 से लेकर के 1,51,100 रुपीज़ तक का इनका सैलरी पैटर्न है। यानी 47,600 से लेके 1,51,100 रुपये तक का इनका सैलरी बनता है। यानी स्टार्टिंग में जब आपकी स्टार्ट होगी जॉब तो उस समय आपका वेतन 47,600 रहेगा। इसके बाद आप 1,51,100 तक भी पहुंच सकते हैं अपने रिटायरमेंट के टाइम तक। अगर हम पे लेवल की बात करें तो 8वां वेतन आयोग इसमें लगेगा। और ग्रेड पे की बात करें तो यहाँ पे सीधे से 4,800 रुपीज़ का यहाँ पे ग्रेड पे है। अब 4,800 रुपीज़ न कहे, 4,800 ग्रेड पे होता है, और ग्रेड पे का स्केल अपना अलग अलग होता है। अलग अलग ग्रेड पे के अकॉर्डिंग अलग अलग हमारी सैलरी बनती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे अगर एलिजिबिलिटी की, क्या है योग्यता, तो आपको परा स्नातक यानी पोस्ट ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से हो, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग वैकेंसी यहाँ पे निकलती हैं अलग अलग सब्जेक्ट से। तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, तो एग्ज़ाम पैटर्न भी इनका काफ़ी इजी है और बहुत ज़्यादा इसमें कुछ टिपिकल नहीं है। तो अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन हैं वो आपको 125 यानी 125 क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ामिनेशन हॉल में अटेंड करना है। टाइम की बात करें तो टाइम यहाँ पे समय 2 घंटा रखा गया है, यानी 2 आवर्स रखे गए हैं, और 2 घंटा बराबर होता है 120 सेकंड के। तो आप सोच लीजिए कि जो क्वेश्चन करने के लिए टाइम मिलेगा वो 1 मिनट से थोड़ा सा कम मिलेगा, क्योंकि हमको 120 मिनट में 125 क्वेश्चन करने हैं। तो अपना टाइम मैनेजमेंट भी बना करके चलना है कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम में बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आप ऑब्जेक्टिव देखते ही तुरंत मार देते हैं। वहाँ पे आप 1 मिनट में हो सकता है 3-4 क्वेश्चन कर लें, लेकिन बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जहाँ पे आपको सोचना पड़ जाता है। तो अपना आपस में एक तालमेल बैठा करके आप उसको कंटिन्यू करिए और ज़रूर क्रैक कर लेंगे, अगर अपनी एक अच्छी सी स्ट्रेटजी बना के रखेंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें मार्क की, तो जो 125 प्रश्न आपके हैं, ये प्रत्येक प्रश्न 3.4 यानी 3.4 मार्क्स के होते हैं। और अगर हम 125 में 3.4 का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो जो टोटल मार्क बन के आएगा वो हमारा आएगा 425। कितना आएगा? 425। अभी जो 425 मार्क है ये आपका टोटल मार्क है, ठीक है। और एक बहुत ही अच्छी बात मैं यहाँ पे बता दूँ कि देयर आर नो एनी निगेटिव मार्किंग इन द पीजीटी बायोलॉजी या पीजीटी जो डिफरेंट अलग अलग सब्जेक्ट हैं उनके एग्ज़ाम में उसकी किसी भी प्रकार से नकारात्मक मार्किंग, निगेटिव मार्क यहाँ पे नहीं है। तो इसलिए दिल खोल के आंसर करिए, लेकिन कोशिश करिए सटीक जवाब देने की। अगर हम इंटरव्यू की बात करें, चूँकि टीजीटी में सरकार ने शायद इंटरव्यू ख़त्म कर दिया है भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, लेकिन अभी भी पीजीटी में इंटरव्यू है, यानी अब आप समझ ही सकते हैं। तो इंटरव्यू में आपको 50 मार्क का इंटरव्यू आपका होगा, जिसमें से आप जितने भी मार्क्स लाते हैं वो आपकी काबिलियत के ऊपर है। तो अगर हम 425 को में 50 मार्क्स जोड़ दें तो अबाउट हमारा 475 हो गया, यानी 475 नंबर आपका हो गया इंटरव्यू और पेपर का मिला करके। साथ ही साथ
एक चीज़ मैं और बता दूं कि जिन लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन यानी MA, MCOM, MSc के साथ B.Ed, M.Ed तथा PhD की हुई है, उनको अलग से 25 मार्क्स वेटेज के रूप में दिए जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन करके आता है और कोई व्यक्ति PhD पढ़ के पोस्ट ग्रेजुएशन करके आता है, तो उस कंडीशन में ऐसा सरकार मानती है कि उसके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहेगी इन कंपैरिजन टू ओनली पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट की अपेक्षा। तो यहाँ पे यही चीज़ें हैं, इसीलिए आपको वेटेज मिलती है। तो अच्छी बात है, अगर आप B.Ed, M.Ed या फिर PhD किए हुए हैं तो आपको 25 नंबर अलग से मिल जाते हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंटरव्यू हमारा हो गया, और ये वेटेज की अगर हम बात करें तो वेटेज भी हम लोगों ने इसको एक बार कर लिया। अब हम नेक्स्ट करते हैं कट ऑफ के बारे में। देखिए कट ऑफ जो है 2019 की जो मैंने देखी उसमें मैक्सिमम कट ऑफ गई थी 378.49740, यानी 378 नंबर कट ऑफ गई थी मैक्सिमम, और जो मिनिमम कट ऑफ गई थी वो गई थी 292 यानी 292.692220। तो इसके बीच में अब आप जनरल कैटेगरी से हैं तो अबाउट मान के चलिए कि 350 प्लस नंबर आपको लाने पड़ेंगे। अगर आप जनरल EWS हैं तो उससे 5-10% कम कर लीजिए। आप OBC हैं तो उससे 5-10% कम कर लीजिए, अबाउट 250 से लेके 300 के बीच में। और अगर आप SC ST हैं तो उसी हिसाब से आप अपने आप को आकलन कर सकते हैं। मैंने मैक्सिमम और मिनिमम कट ऑफ आपको बता दी है। अब हम नेक्स्ट की अगर हम बात करें सिलेबस की, और 8वां पॉइंट है आपका हाउ टू स्कोर 350 प्लस मार्क्स की। तो इन दोनों चीज़ों को मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि एक ही वीडियो में बहुत देर तक मैं अगर लंबा बना दूंगा तो शायद आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आए। तो इसलिए आप UP PGT बायोलॉजी 2021 में ये जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 पॉइंट हैं, इन 6 पॉइंट में अगर आपको कहीं से कन्फ्यूजन रही होगी और मेरे द्वारा बताई गई जानकारी से आपको थोड़ी सी हेल्प मिली होगी, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए ऐसे लोगों को जिनको अभी इन चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है। वैसे तो आज का ज़माना बहुत एडवांस है, सबको नॉलेज होगी, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति जो इस लेवल पे जाना चाहे कि क्या है पैटर्न, कैसे पे स्केल है, तो आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। सिलेबस और हाउ डू स्कोर 350 मार्क्स, ये दोनों बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो में बना के लाऊंगा आपके लिए। बस आपका इस वीडियो पे प्यार और सहयोग चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द ही अपलोड कर दूंगा। और सिलेबस के साथ साथ मैं आपको जितने भी टॉपिक PGT में आएंगे उन टॉपिक की एवरीडे प्रतिदिन मॉर्निंग में 7 AM पे क्लास भी स्टार्ट कराऊंगा। और नहीं भी लाइव आता हूं तो मैं 7 बजे तक अपलोड कर दूंगा, ताकि आप एक रेगुलर वे में अपनी तैयारी कर सकें। आप सभी भावी शिक्षकों को हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से यही विनती है कि 100% आप PGT एग्ज़ाम क्रैक करें। सिलेबस और हाउ डू स्कोर 350 मार्क्स की वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाते हैं, और एकदम ज़बरदस्त तकनीक और रणनीति के साथ। जय हिंद, जय भारत।